नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ अहमदाबाद के बोपल से जुड़े हैं गिरा बहन पटेल। तो गिरा बहन पटेल जो है वो अपना अनुभव जो है वो अपनी जुबान में हमें बताना चाहते हैं। गिरा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप? नमस्कार मैडम, मैं भोपाल हूँ। मेरा नाम गीरा पटेल है जी और 1.5 साल से ये एनडीएस फॉलो कर रही हूँ। मुझे पीसीओडी का पहले प्रॉब्लम था, पहले वीडियो बनाई थी हमने पीसीओडी जी और लास्ट चैत्री नवरात्रि थी, जी चैत्र महीना अप्रैल और ये अप्रैल और ये 1.5 साल के ऊपर से मैं एनडीएस फॉलो कर रही हूँ। हाँ जी शुरू में मैंने वीडियो देखी और मैंने सोचा था कि चलो मैं ट्राई करती हूँ, अगर सारी बीमारियां दूर होती है तो ये भी एक ट्राई कर लेते हैं। हाँ तो जी मैंने चैत्री नवरात्रि बहुत फर्क पड़ा है। जी जो मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम था बेसिकली, जी उससे मैंने ये किया था, डॉक्टर को बताया था। 1 साल से मेरी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम चल रहा था, गायनिक डॉक्टर को बताया तो उसने बोला कि आपको यूट्रस निकालना पड़ेगा जी और उसमें फाइब्रोसिस और बॉल जो गर्भाशय की है वो ठीक हो गई है। हाँ जी तो मैं मुझे ऑपरेशन तो करवाना नहीं है और जी टाइम था। मेरा एक बेटा ही है सिर्फ, तो सारे परिवार को मुझे हैरान नहीं करना था, तो मैंने डिसाइड ही किया था कि मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मेरे शरीर पर कोई सर्जरी अब नहीं होगी। जी। आप कितने तो साल के हो? मेरा 51 है। जी, तो 51 की साल पे तो सब लोग को मेनोपॉज का बहुत ही प्रॉब्लम होता है। मेनोपॉज में इतना सारा प्रॉब्लम होता है कि मूड स्विंग्स होता है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है और मेंटली भी प्रॉब्लम रहता है, शारीरिक प्रॉब्लम रहता है, इंसान जो है वो परेशान हो जाता है। तो ऐसे ऐसे सिस्टम में आपने ये न्यू डाइट सिस्टम में आपने ये फॉलो कर किया 1.5 साल से, तो स्वाभाविक है कि आपको इतना सारा लाभ होगा ही। जी, फिर आगे बताइए। हाँ, मैंने वो वीडियो का पूरा फॉलो किया। मैंने एकदम स्ट्रिक्ट वाटर और वाटर फास्टिंग ऑलमोस्ट कितना ऐसे दिन नवरात्रि। कि 9 दिन का वाटर फास्ट किया? हाँ, जी वाटर फास्टिंग और फास्टिंग। जी तो मुझे 9 दिन में ही फर्क पड़ गया था पूरे पूरा। हाँ और जी 20 दिन में तो एकदम शक्ति स्फूर्ति और मेरा जो भी प्रॉब्लम था वो सारा सॉल्व हो गया। जी जी। पीसीओडी के सिवाय और क्या क्या प्रॉब्लम्स थे? तो ये थोड़ा स्किन थोड़ी मेरी डल हो गई थी और जो ढींचण के नीचे का जो पोर्शन होता है पैर का, तो जी उसमें थोड़ा स्वेल दबाते हैं तो उसमें खड्डा पड़ जाता है, ऐसा होता था। जी तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और मेरा 5 kg जितना वजन भी लॉस हुआ है। जी और शक्ति तो इतनी है कि मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10:30-11 बजे तक काम करती हूँ। मेरी जॉब है, मेरा एलआईसी का काम है और मैं एक दो संस्था के साथ भी जुड़ी हूँ, तो मेरा थोड़ा काउंसलिंग का ऐसा थोड़ा काम भी चलता है। तो ऐसा नहीं है, मैं घर का काम भी पूरा अकेली हूँ। तो मैं आपके घर पर आई थी तो आपने बोला था कि मेरे घर पर मैं सारा काम खुद करती हूँ, तो जी तब से मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी जो आप कर सकती है, झड़ा मैडम कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं जी सारा घर का खुद करती हूँ। जी अभी तो मेरी डॉटर इन लॉ जो डिलीवरी पर है वो उसके मायके गई है, जी तो मैं और मेरा घर का सारा काम 18 घंटा में घर का काम जो मेरा शेड्यूल है वो करती हूँ, अनाज के बिना। अच्छा जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, पूरे दिन में क्या क्या लेते हो, कितना लेते हो, लंच में, आपके डिनर में, आपके ब्रेकफास्ट में, वो पूरा का पूरा डिटेल बताइए, क्योंकि पूरे विश्व में हजारों लाखों लेडीज ऐसी है कि जिसको 50 प्लस होने के बाद मेनोपॉज का प्रॉब्लम जो रहता है उसमें इतना
शरीर को बदलाव आता है और इतने शरीर जो है वो परेशान हो जाता है, तो आपने ये क्योर कर दिया है, तो आपके पूरे दिनचर्या बताइए? मैं सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मैं उठ जाती हूँ जी, और मेरा घर का शेड्यूल जो है वो मैं करती हूँ। जी, ग्रीन जूस का अभी चलता है लीव्स हाँ, पत्तियों का। जी, उसमें मैं पत्तियों में नीम होता है, आसोपालव का होता है, जो हमारे आसपास मिलता है, मीठा लीमड़ा होता है, वो सब मिक्स करके मैं पीती हूँ 9 बजे के आसपास। जी, सुबह से जितना हो सकता है मैं कुछ नहीं लेती हूँ, एक आध जी, घंटा 2 घंटा हो सकता है मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे पहले से पानी पीने की बहुत आदत थी, जी, तो उसमें जब नहाने जाती हूँ तो थोड़ा पानी पीती हूँ। बाद में मेरा एनिमा 1.5 साल से एक भी दिन मैंने स्किप नहीं किया है, चाहे कुछ भी हो, वार त्योहार या कुछ भी फंक्शन हो घर का, फिर भी मैंने ये स्किप नहीं किया है। जी, तो ये मेरा एनिमा का तो पक्का शेड्यूल है। जी, उसके बाद ऑफिस जाना होता है तो मैं पूरे दिन पहले से ही ऑफिस में कुछ लेती नहीं हूँ, वो जी, ऐसा मेरा शेड्यूल है। पानी पर ही मेरा पूरा दिन जाता है, क्योंकि आकर मुझे खाने की आदत है, तो पहले मैं क्या करती थी, कुछ भी खा लेती थी। तो अब मैं क्या करती हूँ कि केला है, खजूर है, मैं सींग थोड़ी भिगो के जाती हूँ, तो हाँ जी, आकर मैं सींग और ऐसा कुछ खा लेती हूँ। जी, अ, और बाद में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, बाद में थोड़ा सलाद है, ऐसा कुछ भी, टमाटर ज्यादातर होते हैं, जो आसानी से फटफट हो जाता है, सीजनल होता है, वो मैं करने का ट्राई करती हूँ। तो आप लंच में 12 बजे, 1 बजे नहीं खाते हो? नहीं, नहीं। अच्छा, तो ये सब सलाद वो सब कितने बजे लेते हो शाम को? ऑफिस से जब आती हूँ ना, कितने तब बजे? से मेरा है, आपने एक वीडियो में बोला था कि हम इंसान को अगर जो एनिमल होते हैं वो भी रात को खाना छोड़ देते हैं, जी, तो हमें हमारी दिनचर्या जो 8 घंटे में सेट करनी है, हाँ, तो ऐसा मैंने कर लिया था कि जी, 8 घंटे में ही कुछ भी खाना है तो मुझे 8 घंटे में ही सारा खत्म कर देना है, तो जी, वो मैं इस तरह करती हूँ। और जी, कभी कभी 80% तो मैंने खाना छोड़ दिया है, मैं कभी कभी थोड़ा कोई फेस्टिवल होता है, कुछ होता है तो मैं खा लेती हूँ, जी, मतलब 80% मैंने अनाज छोड़ दिया है। अच्छा, तो शाम को डिनर भी आपका यही रहता है, कच्चा भोजन ही? हाँ, मैं 80% तो पेट इससे भर लेती हूँ, टमाटर है, काकड़ी है, कभी कद्दू लाती हूँ, जी, केला है, इस तरह का ही कुछ ना कुछ होता है। जी। गिरा जी, आपके संपर्क में, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स जितने भी लोग आते हैं, उन सबको भी आप बताते रहते हो कि ये सिस्टम फॉलो कीजिए? आपकी सारी वीडियो मैं देखती हूँ और पहले भी देखकर पहले ही फॉरवर्ड कर देती हूँ, हाँ जी, क्योंकि उसमें कंटेन ही होता है, तो 10 15 20 लोगों को तो पहले मैं देखती हूँ, बाद में पहले फॉरवर्ड कर देती हूँ। जी, और मेरी आस एक नेबर है, वो उसको भी मैं जो ग्रीन जूस पिलाती हूँ ना, हाँ, मैं पीती हूँ, उसको पिलाती हूँ, तो उसको भी सारा उसका 10 kg जितना वजन उसका भी रिड्यूस हुआ है, और जी, उसको भी शक्ति अच्छी लगती है, तो वो भी बोलती थी कि मैं भी जया बहन को कांटेक्ट करूंगी। जी, लेकिन जी, मेरा एकदम शक्ति स्फूर्ति है, जो खा पीकर घर की महिलाएं हैं वो सो जाती है, जी, लेकिन मैं तो बिना खाए, किसी को जी, अगर हम बोलते हैं मैंने खाना छोड़ दिया, तो वो बोलते हैं कि तो ऐसे कैसे चलता है, जी, तो मैं हाँ, ही पूरा मेरा दिन चला जाता है। और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे माइंड में एकदम फिट हो गया है जी, कि विदाउट मेडिसिन, और पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे वो खाना इतना क्या फल पत्तियां ही खाते थे, फिर भी कितना अच्छी तरह से जीते थे, जी, तो वो मुझे पूरा क्लियर हो गया है मेरे माइंड में। जी, और जो डिसीज होते हैं वो खाने से ही होते हैं, वो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि जी, मैंने मेरे को देखा था, जी, तो इसीलिए मैंने ये मुझे अच्छा लगता है कि अनाज छोड़ देते हैं हम खाना, या जी, कंट्रोल कर उसमें, हाँ, जी, तो दूर हो जाती है। वैसे ऐसे कुछ मेरी डायबिटीज के ऐसी कुछ बीमारी वैसे कुछ नहीं है, जी, ये मेरा जो
पीसीओडी का प्रॉब्लम था, वो ही प्रॉब्लम एक था। अभी जी, तक तो मैंने कुछ ली ही नहीं है जी, और जब तक लूँगी मुझे मेडिसिन लेना ही नहीं है और आपकी सारी जो एनडीएस की है वीडियो उस तरह ही मुझे फॉलो करना है। जी, जी। बहुत अच्छा लगा आपके पूरे दिन का शेड्यूल इतना बिज़ी होता है, फिर भी आपने हमें ज़ूम मीटिंग पे अपॉइंटमेंट दिया, आपने अपना अनुभव बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है। दूध और दूध की प्रोडक्ट के बारे में क्या कहोगे? क्योंकि हम बोलते हैं कि एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए। मैं एनिमल प्रोडक्ट भी नहीं लेती हूँ, दूध, दही, छाछ कुछ भी नहीं लेती हूँ। जी, तो लोग बोलते हैं कि दूध के बिना, चाय के बिना अशक्ति आ जाएगी या फिर वीकनेस आ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद फॉलो करती हूँ और बाद में किसी को बताती हूँ और मेरी बेटी को सबने मैंने बताया है तो उसने भी दूध पीना वो भी कम कर दिया है। जी, आसपास के लोगों को बताती हूँ कि दूध पहले छोड़ दो, गेहूँ छोड़ दो, शुगर छोड़ दो, इतना तो छोड़ दो आप ज्यादा ना कर सको तो। हुँ, तो सभी को इतना तो मैं करवाती हूँ कि जितना हो सके इतना सलाद, फ्रूट खाओ, जी। गेहूँ, शुगर और मिल्क प्रोडक्ट्स ये छोड़ दो। ये गिरा मेरा जी मैसेज। जी। गिरा जी आप पूरे दिन एलआईसी की जॉब करते हो, इतना बिज़ी शेड्यूल है, आप अपने लिए तो ग्रीन जूस बनाते हो, लेकिन मैंने सुना है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी, पड़ोसियों को भी ग्रीन जूस बना के देते हो, तो लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ग्रीन जूस बनाने का टाइम नहीं है, तो आप इतने बिज़ी शेड्यूल में अपने लिए तो बनाते हो, लोगों के लिए भी बना के पिलाते हो, वो क्या राज़ है? मेरे आसपास बहुत सारी वनस्पतियां मिल जाती है मुझे, तो मुझे जी, होता है कि मैं तो दूसरों की मिक्सचर में मैं थोड़ा डालूं या ज्यादा डालूं, क्या फर्क जी, पड़ता है। जी। किसी को पीना और उसकी सेहत अच्छी होती है तो उसके लिए भी अच्छा है, तो मुझे ऐसा होता है कि मैं कुछ करूं किसी के लिए। जी, स्पेशल टाइम नहीं है, मेरा जी। होता है उसमें से मैं देती हूँ। जी ये न्यू डाइट सिस्टम में सबसे सबसे अच्छा लाभ यही होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम हमारे लिए ना जाए ना जिए लेकिन दूसरे की भी मदद करें। तो गुजराती में ऐसी कहावत है प्रभु सेवा मानव सेवा वही प्रभु सेवा। तो अगर हम एक इंसान दूसरे इंसान को काम काम में मदद करेंगे सेवा करेंगे तो ही हमारा जो है वो जीवन सफल हो जाएगा। लोग तो है वो अपने ही बारे में सोचते हैं, जब दूध पीते हैं, चाय पीते हैं तब ऐसा नेचर हो जाता है, लेकिन हम नेचर से जुड़ जाते हैं तब जो है वो हमारा नेचर ऐसा हो जाता है कि हम किसी और की भी मदद करें। तो आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में भी सब लोग ये सिस्टम को फॉलो करते हैं? ये मेरा बेटा है, जूस वगैरह पीता है, सलाद खाता है, वो खाता है, लेकिन उसकी जो टिफिन में थोड़ा ले जाता है, लेकिन जी, उसकी खुराक नहीं है, वो कम ही खाता है। जी, लेकिन वो फॉलो करता है। जी। आपका बेटा कितने साल का है? वो 25 साल का है, जॉब करता है वो भी। हाँ, तो 25 साल की उम्र में ऐसी माँ होनी चाहिए कि जो बेटे को जूस बना के दे। बाकी तो सब माँ ऐसी भी होती है कि जो चाय बना के, दूध बना के, कॉफी बना के पिला देते हैं, दाल बनाते हैं, कढ़ी बनाती है। आप जो है वो जूस बना के पिलाते हो, तो ये जो नई जनरेशन को हमने नया कुछ सिखाया है, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी संस्कृति का गर्व है कि एक माँ जो है वो बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं। पूरे दिन का बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप अपने बेटे को ग्रीन जूस बना के, फ्रूट जूस बना के देते हो और वो भी अच्छा है कि वो भी पीते हैं। तो वो भी उनको लाभ होगा, उनके शरीर में भी कभी रोग नहीं आएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। पूरे समाज को, पूरे देश को कुछ संदेशा देना हो कि हेल्दी कैसे रहना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना है, दवाई नहीं खानी है, तो क्या आप कहोगे? आपका ये 30 दिन का जूस फास्टिंग था ना, आपने बोला था कि मैं हाँ, कुछ भी नहीं खाऊँ, जी। तो मैंने मेरे बेटे को बताया, उसको जूस पीना बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो जी। बोलता है कि मम्मी मैं भी ऐसा करूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारे साथ बहुत अ, सारे लोग जुड़ गए हैं, कम से कम 50 लोग जुड़ गए हैं कि वो भी मेरे साथ अभी जूस फास्टिंग पे है। जैसे मैं सुबह में, दोपहर में, शाम को और रात को पूरे दिन में चबा के कुछ भी नहीं खाती हूँ। एक सौंफ का दाना, एक धनिया वलियारी का दाना भी मैं चबा के नहीं खाती हूँ। मुँह में कुछ भी आता है तो वो सारा का सारा जो है वो जूस के फॉर्म में ही होता है। एप्पल को भी मैं काट के नहीं खाती हूँ, उसको भी सबके जूस फॉर्म में ही लेती हूँ।
तो मुझे भी इतनी शक्ति है, स्फूर्ति है, तो हम जो है वो उदाहरण बन सके किसी को कि अगर जरूरी नहीं है कि रोटी सब्जी दाल चावल से ही पेट भरेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम जूझते रहेंगे तो भी हमारा शरीर जो है वो शुद्ध हो जाएगा। हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होने के बावजूद भी अगर हम ये सिस्टम को कर रहे हैं, तो लोगों को तो कितने सारे रोग है, सबको बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, कितने सारे प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम को क्योर करना होगा तो ये सिस्टम को फॉलो करना ही होगा। जी आपने, सही। हाँ, आपने अपना अनुभव बताया, ये बहुत अच्छी बात है। आप और कुछ कहना चाहोगे आपके शेड्यूल के बारे में, आपके शरीर में लाभ हुआ उसके बारे में, आपकी ये 1.5 साल की जर्नी है उसके बारे में? मैं तो ये आसपास में थोड़ा देखती हूँ ना, तो टेस्ट के लिए घर में जो दो लेडीज होती है, तो उसको ऐसा पसंद आता है, उसको ऐसा पसंद आता है, ऐसा होता है अगर दो लेडीज घर में होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टेस्ट के लिए घर में क्यों अशांति करनी है, हम हाँ खाना जी, ही छोड़ देते हैं। हाँ, सच बात है। किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, इससे अच्छा है कि तरबूज खा ले। हाँ, गिरा जी, टेस्ट। आप 1.5 साल में इतने सारे फ्रूट्स खाते हो, सलाद खाते हो, जूस खाते हो, आपको सबसे अच्छा कौन सा फ्रूट्स पसंद है? क्या कौन सा जूस सबसे अच्छा पसंद है? मुझे तो जो मेहनत नहीं पड़ती ना वो केला पसंद है। जी, कि हाँ, कहीं से भी ले सकते हैं और फटाफट खा सकते हैं, जी, तो केला बढ़िया। और आ, थोड़ा मुझे स्वीट है, तो जी, मुझे केला और खजूर दो पसंद है। जी, जी। अभी आपका वजन कितना है? मेरा अभी 56 है। जी, मतलब कि 6 किलो कम हो गया, मतलब कि ज्यादा कम नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट नहीं थी, इसलिए नहीं कम हुआ है। बाकी आपका बॉडी जो है वो रोग मुक्त हो गया है, बीमारी चली गई है। अभी पीरियड का सारा प्रॉब्लम भी आपका क्योर हो गया है। कभी सर दर्द, कभी बैक पेन, कभी चक्कर आना, कभी वॉमिट होना, ऐसा कुछ भी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे शरीर में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जी, जी। तो अभी आप 50 की एज पे हो, तो हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कब तक ये सिस्टम को फॉलो करते रहोगे आप? जब तक जिएंगे तब तक, और मुझे अच्छा लगा, जी, और मैं सब कुछ अपने ऊपर फॉलो करती हूँ, बाद में किसी को मैं बताती हूँ जी, कि ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जी, जी। बहुत अच्छा लगा गिरा जी, आपने इतने बिजी शेड्यूल में आपने अपना अनुभव बताया, आपने हमें टाइम दिया, उसके बारे में आपने सब बताया कि लोगों को कैसे स्वस्थ रहना चाहिए। आप भी जैसे मैं पूरे दुनिया में एक-एक घर में नहीं पहुंच पाऊंगी, तो आपके जैसे साधक के जरिए हम बहुत सारे लोगों की ओर पहुंचना चाहते हैं, घर-घर में से दूरी बीमारियां दूर करना चाहते हैं। तो आप हमारा साथ सहकार दीजिए, आप भी सेवा कीजिए, हमारी वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। और भी जो भी हमारे साधक देख रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, घर में और कोई ना कोई बीमार होगा, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके आप हमें मिल भी सकते हो। निःशुल्क में निःशुल्क में हम सेवा करते हैं, कोई चार्ज कोई फीस नहीं लेते हैं। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ गिरा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय। थैंक यू।